नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अभी हाल में पिछले महीने मार्च 24-25 की रात को राष्ट्रीय लेवल में लॉकडाउन घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चलकर अयोध्या गए। वहां 25 तारीख को बहुत सुबह उन्होंने जो मेकशिफ्ट टेम्पल था, बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद जो 1992 में किसी तरह से बनाया गया था, वहां जो रामलला की मूर्ति रखी हुई थी, उसको उन्होंने एक टेम्पररी टेम्पल में, एक टेम्पररी मंदिर में मानस भवन के पास में शिफ्ट कर दिया। यहां ये रामलला की मूर्ति तब तक रहेगी जब तक जो नया मंदिर बनने की बात है वो नहीं पूरा होता। बात आज हम इसकी करेंगे कि रामलला की मूर्ति आखिरकार उस विवादित ढांचे में, जो कि एक समय होता था, वहां कब और कैसे और किसने रखी। माना जाता है कि बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी के शुरुआत के दशक में मुगल बादशाह बाबर के आदेश में बनाया गया था। इस विश्वास पर ऐतिहासिक मतभेद है, लेकिन उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। बात दरअसल यह है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत के दशक तक जब अंग्रेज अवध का जो इलाका था उसको कंट्रोल करने लगे थे, तब तक उन्होंने प्रोपगेट करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कई सदियों से हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे हैं। बाबरी मस्जिद जिस जगह पे खड़ी हुई थी, वहां पे राम जन्मभूमि के विश्वास को लेकर काफी समय से लड़ाई होती रही। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब 1853 में पहली बार हिंदू और मुसलमानों में अयोध्या में कोई लड़ाई हुई थी, तो वो बाबरी मस्जिद को लेके नहीं हुई थी, बल्कि जो झगड़ा हुआ था वो हनुमानगढ़ी, जो कि आज भी अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर है और इसके लिए जमीन अवध के नवाबों ने दान के रूप में 18वीं शताब्दी के अंत में दिया था। तो हनुमानगढ़ी में एक छोटा सा मस्जिद था। उस मस्जिद को जो मंदिर के जो महंत थे उन्होंने उसको तोड़ दिया, उसको डेमोलिश कर दिया। तो उससे वहां के मुसलमान नाराज हो गए और इसको लेके काफी झगड़ा हुआ। 1853 में ये हुआ, और लेकिन ये झगड़ा जो है काफी समय तक बढ़ता गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की, दोनों ग्रुप्स के बीच में सुलह करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। 1855 और 56 तक ये झगड़ा चलता रहा। तब पहली बार जो हिंदू बैरागी संत थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को क्लेम किया और वहां पे जाके उन्होंने उसके बाहर, पहले तो उन्होंने कुछ हल्की सी वहां पे शायद डैमेज करने की कोशिश किया, उसके बाद उन्होंने बाहर राम चबूतरा नाम की एक जगह की स्थापना की, जहां पे उन्होंने कहा कि ये राम जी का जन्म हुआ था यहाँ, और वहां एक चबूतरा बनाया जहां लोग आके पूजा अर्चना करने लगे। 1855 और 56 के बीच में जब लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई, तो उस समय काफी मुसलमान मर गए उस लड़ाई में, और उनको बाबरी मस्जिद के बाहर का जो जमीन थी वहां पे दफनाया गया। मजेदार बात यह है कि उस समय तक कोई मूर्ति रखी नहीं गई थी। उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने, जब 1857 की लड़ाई के बाद, जो कि क्वाइट सरप्राइजिंगली हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर साथ लड़े थे अवध के इलाके में, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि मस्जिद और चबूतरा के बीच में एक रेलिंग लगा दी जाए। तो वो रेलिंग बन गई, और उसके बाद से मुसलमानों को मस्जिद में जाने के लिए, अगर जब जाते थे नमाज अदा करने के लिए, तो वो उत्तर के तरफ से एक गेट था, उससे जाना आना करते थे। लेकिन 1855-56 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में कॉन्टेस्टेशन शुरू हो गया बाबरी मस्जिद को लेके। हिंदू मानते थे कि ये राम जन्म स्थान था और इसमें उनका हिस्सा होना चाहिए, उनको भी जमीन मिलनी चाहिए वहां पे मंदिर बनाने के लिए। लेकिन उस समय कभी ये नहीं कहा गया कि इसको हटा के मंदिर बनाया जाए, बल्कि जो कोर्ट केसेस हुए थे उस समय, उसमें ये कहा गया था कि
हमको चबूतरा के ऊपर मंदिर बनाने का मौका मिले। खैर, झगड़ा होता रहा। 1934 में एक बार काफी मेजर सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में अयोध्या में, लेकिन वो उस समय भी मामला सुलट गया और मुसलमान जो हैं बाबरी मस्जिद आते रहे रेगुलरली मस्जिद अदा करने के लिए। जैसे जैसे आजादी करीब आती गई, उस तरह से हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। एक तरफ तो मुस्लिम लीग पूरी तरह से अडिग थी कि उनको किसी भी तरह से पाकिस्तान चाहिए। उधर दूसरे तरफ हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। तनाव बढ़ता गया। मजेदार बात यह है कि 1947 के बाद, आजादी के बाद, जो दो सबसे बड़े जो घटनाएं जिन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलर नींव को एक तरह से हिला दिया, उन दोनों में हिंदू महासभा का सिग्नेचर देखने को मिलता है। पहली घटना तो थी महात्मा गांधी की हत्या। इसके बारे में सबको पता है कि हिंदू महासभा के बड़े दिग्गज नेताओं को उन कॉन्स्पिरेसी के लिए इन्वॉल्व उनको माना गया था, लेकिन वो केस साबित नहीं हो पाया। दूसरी जो घटना थी वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति को सरप्टिशियसली रखना। ये दोनों घटनाएं जो हैं, जो सेकुलर फाउंडेशंस थे, इसको पूरी तरह से हिला के रख दिया। अयोध्या के मामले में प्लानिंग जो है, एक तरह से पूरी शुरुआत हमको देखने को मिलती है 1946 में, दो अलग अलग घटना या दो अलग अलग मीटिंग्स में। पहली मीटिंग एक हिंदू महासभा के कॉन्फ्रेंस या फिर उनके किसी एक समारोह में अयोध्या के ही दो ऐसे इंसान जो कभी शहर में रहते हुए एक दूसरे से नहीं मिले थे, वो मिले। इन दोनों का नाम था बाबा अभिराम दास और दूसरे का नाम था गोपाल सिंह विशारद। बाबा अभिराम दास, जैसे कि नाम उनका लगता है कि वो वहां के पुजारी थे, एक मंदिर, छोटा सा मंदिर है, उसका वो मैनेज करते थे। और गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के थे और वहां के लोकल वकील थे। दूसरी घटना जो है, वो एक मीटिंग जो है, वो अयोध्या से थोड़ा दूर बलरामपुर करके रजवाड़ा था, वहां के महाराज के टेनिस कोर्ट्स में 3-4 लोगों के बीच में मीटिंग के दौरान प्लानिंग रची गई। इनमें जो थे, इनमें सबसे प्रमुख तो थे ऑब्वियसली महाराज बलरामपुर के, जिनका नाम था पाटवेश्वरी प्रसाद सिंह। दूसरे थे गोंडा जिले के उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नायर। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एलिमेंट थे, वो थे महंत दिग्विजय नाथ। महंत दिग्विजय नाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधिकारी थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर। इन लोगों को टेनिस का बहुत शौक था और ये टेनिस खेलते हुए अक्सर मिलते थे। कुछ ही महीनों के अंदर इनकी प्लानिंग हुई। इसमें महंत दिग्विजय नाथ ने बताया बाकी अपने साथियों को कि विश्व हिंदू परिषद के जो दिग्गज नेता और जो एक तरह से उनके मार्गदर्शक थे विनायक दामोदर सावरकर, उनके हिसाब से वक्त आ गया है हिंदुओं को लिबरेट करने का मथुरा, काशी और अयोध्या के मंदिरों को। 1947 के शुरुआत में इन तीनों ने एक और साथी को अपने साथ लिया। वो थे स्वामी करपत्री जी, जो बाद में जाके राम राज्य परिषद के नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी, इसकी स्थापना भी उन्होंने बाद में की थी। इन चारों ने मिलकर रामलला की स्थापना की योजना और इसकी प्लानिंग को पूरी तरह से कंसीव किया और उसको गोपाल सिंह विशारद और अभिराम दास इनके थ्रू एग्जीक्यूट कराया। यह हम बाद में देखेंगे। नायर के साथ उनकी पत्नी शकुंतला भी इन्वॉल्व थी और बाद में जाके शकुंतला नायर, के नायर और महंत दिग्विजय नाथ भी, ये सब जो है लोकसभा के मेंबर बने, हिंदू महासभा की तरफ से बने और भारतीय जनसंघ की तरफ से भी बने। 27 जनवरी 1948 को महंत दिग्विजय नाथ ने दिल्ली में हिंदू महासभा के एक आयोजन में गांधी जी के खिलाफ बहुत कुछ अपने भाषण में कहा।
महासभा ने रेजोल्यूशंस भी पास किए। गांधी जी की जो आखिरी भूख हड़ताल थी, जिसमें उन्होंने नहीं कुछ खाया था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार पे प्रेशर डाला था कि जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान को रिलीज करने की बात की थी उसको रिलीज करें और हिंदू और मुसलमान भाईचारे से रहे, उसके खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। इसकी वजह से महंत दिग्विजय नाथ के ऊपर जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद से गांधी जी के विरुद्ध नफरत फैलाने के लिए उनके खिलाफ केस हुआ था और उनको चार्जशीट भी किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ केस ज्यादा चला नहीं और उनको फाइनली जल्दी ही कुछ ही महीनों में रिलीज कर दिया गया। प्रोजेक्ट राम जन्मभूमि के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 1949 में देखने को मिलते हैं जून के महीने से। सबसे पहले तो जून के महीने में के नायर, जो अब तक गोंडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनका ट्रांसफर वहां से फैजाबाद अयोध्या हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी की पूरी जो रामलला रखने की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उनकी छत्र छाया में हुई थी, जिसकी वजह से वो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे जनसंघ की तरफ से। दूसरी जो घटना अगस्त 1949 में हिंदू महासभा की एक मीटिंग में बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि मथुरा, काशी और अयोध्या के जो तीनों मंदिर हैं, इनका रेस्टोरेशन का आंदोलन होना चाहिए और सरकार पे दबाव डाला जाए कि इसको जल्दी ही किया जाए। अगस्त 1949 की मीटिंग में हिंदू महासभा ने यह भी तय किया कि एक अखिल भारतीय रामायण महासभा की उन्होंने स्थापना की। सबसे पहला जो कार्यक्रम इसका था वो अयोध्या में एक लगातार 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का प्रोग्राम उन्होंने अक्टूबर के महीने से उन्होंने शुरू किया। जब अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, पहले अक्टूबर के महीने में और उसके बाद में नवंबर के महीने में, उस समय गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के अयोध्या के अध्यक्ष थे। जब बाबरी मस्जिद के सामने अखंड पाठ शुरू हुआ, उस समय तक सिचुएशन वहां पे इस तरह से डिटोरेट कर गई थी कि मुसलमानों को जाने में बहुत दिक्कत होती थी। इसको देख के वक्फ बोर्ड ने अपने एक इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम को कहा कि वहां जाके सर्वे करें, वहां जाके उसकी सिचुएशन को कि क्या है उसको स्टडी करें। तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, जो मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। उन्होंने लिखा था अपने रिपोर्ट में कि Hindus do not read the Ramayana during the day. During the night, if any Muslim was to stay in the mosque, Hindus and others would trouble them. Any Muslim going towards the mosque is accosted and called names. I went to the mosque and realized that many of these rumors are true. There is actually a danger to the mosque from the Hindus. 9 दिन बाद अखंड पाठ खत्म नहीं हुआ, चलता रहा लगातार। 22 दिसंबर को सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी, तब तक मुसलमानों के लिए इतना खतरनाक हो गया था वहां जाना, कि वक्फ बोर्ड ने दोबारा से अपने इंस्पेक्टर वही मोहम्मद इब्राहिम को बोला कि तुम वहां एक बार फिर जाओ। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि बैरागी साधु कभी भी बाबरी मस्जिद को कब्जा कर सकते हैं। जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक बाबा अभिराम दास को दिसंबर 22-23 की रात को मध्य रात्रि के पहले अपने एक साथी के साथ रामलला की मूर्ति को वहां स्थापित करके खत्म करना था 12 बजे के पहले, क्योंकि नाइट शिफ्ट में एक मुसलमान कांस्टेबल की ड्यूटी थी। तब लगा था कि शायद इसको कर पाने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐन मौके में बाबा अभिराम दास के जो साथी थे परमहंस रामचंद्र, जो बाद में जाके राम जन्मभूमि के एक बहुत बड़े नेता बने, लेकिन वो किसी वजह से लास्ट मिनट पर बैकआउट कर गए और वो नहीं आए। तब बाबा अभिराम दास अकेले बचे। उन्होंने किसी तरह से प्लान को सैल्वेज करने के लिए अपने 2 चचेरे भाइयों को अपने साथ शामिल किया
और धीरे से जाके रेलिंग को छलांग लगाकर बाबरी मस्जिद के अंदर जाके रामलला की मूर्ति रख दी और प्लान के मुताबिक रात भर चुप रहे। जब भोर हुआ, अंदर की आहट को सुनाई देकर हल्ला हो गया। लोगों ने देखा और पूरे अयोध्या में खबर फैल गई कि रामलला प्रकट हो गए हैं। उसी रात को अभिराम दास के जो दूसरे साथी थे, गोपाल सिंह विशारद, उन्होंने सारी रात एक प्रेस में पर्चे छापे थे जिसको में ये ऐलान किया गया था कि रामलला प्रकट हो गए। इसको अयोध्या और उसके आसपास के गांवों में बंटवा दिया गया ताकि लोगों में उत्साह हो और वो वहां पहुंच जाएं। तो जब लोग पहुंच गए तो शकुंतला नायर भी उनमें से तो जहां पहुंच गई और उन्होंने जो कीर्तन हो रहा था उसका चार्ज ले लिया और उसको कंटिन्यूअसली उसको करने के लिए शिफ्ट वाइज उन्होंने अपने कीर्तन के जो लोग गा रहे थे उनको उन्होंने आयोजित किया। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग आते रहे, दर्शन करते रहे, बाबरी मस्जिद के अंदर जाते रहे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जो गेट था उसको बंद कर दिया और एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जिसके तहत इस प्रॉपर्टी को मेंटेन किया जाने लगा। एक पुरोहित भी अपॉइंट कर दिया गया। कोर्ट ने इसको मंजूरी भी दे दी और इस तरह से दिसंबर 22-23 की रात को बाबरी मस्जिद जो है डी फैक्टो मंदिर में तब्दील हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर जो श्रद्धालु थे वो आते थे, बाहर से हाथ जोड़ के चले जाते थे। फरवरी 1986 में फैजाबाद के एक जज ने इस ऑर्डर को चेंज कर दिया और ताले खुलवा दिए। उसके बाद से लोग अंदर भी जाने लगे। दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया तब रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए पास के एक बिल्डिंग या एक छोटे से मंदिर में रखा गया था। बाद में जो वो टीन का जो स्ट्रक्चर था जो मैं बता रहा था उसके अंदर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे केस के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने ये माना कि बाबरी मस्जिद एक फंक्शनिंग मस्जिद थी। उन्होंने ये भी माना गया कि दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद को डेसिक्रेट किया गया, लेकिन उनके जजमेंट ने कई सवाल और खड़े किए हैं। इसके बारे में लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में मौका फिर कभी आएगा। आज कहानी थी सिर्फ बस कि रामलला कैसे बाबरी मस्जिद के अंदर रखे गए या फिर जैसे लोग बोलते हैं प्रकट हुए। नमस्कार।